लेंस पर आधारित आंकिक प्रश्न को हम देखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। कोई उत्तल लेंस, मतलब कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। किसी सुई का, मतलब सुई के रूप में एक वस्तु है जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं या बिंब बोलते हैं, का वास्तविक तथा उल्टा, मतलब प्रतिबिंब कैसा है? रियल है और इन्वर्ट है, मतलब वास्तविक और उल्टा है। इमेज जो आपकी है, मतलब प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा है, और लेंस से कितनी दूर है? 50 सेंटीमीटर दूर बनता है, मतलब 50 सेंटीमीटर दूर आपका प्रतिबिंब बनता है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया कि एक कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस है, उसके सामने एक सुई रखी है और उस सुई का जो प्रतिबिंब है, मतलब जो उसकी इमेज है ना, सुई तो आपकी ऑब्जेक्ट हो गई, वस्तु हो गई, और उसका इमेज 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? अब उसकी पोजीशन पूछिए। मतलब सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, मतलब जो सुई है वो उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, मतलब वस्तु की दूरी पूछिए। ठीक है। यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो, सेम साइज का प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो ये कि उसी साइज का प्रतिबिंब। अब उसी साइज का प्रतिबिंब तो उत्तल लेंस में केवल एक ही तरीके से बनता है। वो कैसे बनता है? कि जैसे मान लीजिए आप उत्तल लेंस ले रहे हैं, तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया। अब इस उत्तल लेंस में, ये आपका उत्तल लेंस है, तो ये आपका प्रकाश केंद्र हो जाता है O, और ये आपकी अगर F है तो ये आपकी 2F दूरी है। ठीक है, यहां देख लीजिए, ये आपका F हो गया, तो यहां आप लिखेंगे इसको, ये हो गई 2F दूरी। अब उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखेंगे उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बने? तो भाई उत्तल लेंस में तो आप क्या करते हैं कि आप 2F पर अगर वस्तु को रखेंगे, ये 2F पर अगर आपने वस्तु को रखा AB को, तो उसका प्रतिबिंब जो है A' B' आपका, ये आपका 2F पर ही बनता है। मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब आप कितना उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, कितनी दूरी पर? 50 सेंटीमीटर। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब और समान साइज का प्रतिबिंब तो तभी बनता है उत्तल लेंस में जब आप उसको 2F दूरी पर रखते हैं लेंस के सम्मुख। तो प्रतिबिंब भी 2F दूरी पर बनता है, और कैसा बनता है? साइज में समान बनता है, और उल्टा और वास्तविक बनता है। तो ऐसे में ये वाली जो डिस्टेंस है आपको, ये वाली डिस्टेंस आपको दी है +50 सेंटीमीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना, प्लस का, ओके चलेगा। अब आपको यह पूछा है, मतलब आपसे पूछा है वस्तु की दूरी को, तो अब तो सामने ही दिख रहा है ना, ये यहां से 2F, तो ये भी यहां से 2F दूरी पर। तो हमने जो बात समझी वो ये है कि जो उत्तल लेंस है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन में लिख रहा हूं कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में देखिए उसी साइज का प्रतिबिंब, उसी साइज का प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु लेंस के सम्मुख कहां रखी हो? कितनी दूरी पर रखी हो? 2F दूरी पर रखी हो। कितनी दूरी पर रखी हो? 2F दूरी पर रखी हो। क्या होता है तब? क्या होता है तब? जो प्रतिबिंब होता है वो भी कितनी दूरी पर बनता है? 2F दूरी पर बनता है। और 2F दूरी पर कैसा बनता है? 2F दूरी पर बनता है तथा उल्टा, और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो 2F दूरी पर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा कब? जब आपका वस्तु भी कितनी दूरी पर रखी हो? 2F दूरी पर रखी हो। तो यहां प्रतिबिंब 2F दूरी पर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वस्तु भी कितनी दूरी पर रखी है? 2F दूरी पर रखी है। तो ऐसे में आप यहां से आपका बहुत स्पष्ट हो गया कि अगर आपका प्रतिबिंब जो है V अगर +50 सेंटीमीटर है, तो U भी होगा -50 सेंटीमीटर, है ना। ये ऋण तो ये बता रहा है कि ये उस तरफ है ना। तो ये वस्तु की दूरी हो गई आपकी U -50 सेंटीमीटर। तो वस्तु जो है वो वस्तु क्या हो गई? वस्तु लेंस के सम्मुख, कौन से लेंस के सम्मुख? उत्तल लेंस के सम्मुख 50 सेंटीमीटर दूर रखी। चलिए एक बात हो गई, है ना। अब क्या करें? अब क्या पूछा है? अब लेंस की क्षमता पूछी, तो क्षमता निकालते हैं। देखिए अब क्षमता क्या होती है, देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता होती है P = 1/f मीटर में, या अब देखिए सेंटीमीटर में दे रखा तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं 100/f सेंटीमीटर में। अगर मीटर में वैल्यू होती तो मैं 1/f मीटर में लिखता,
यहाँ सेंटीमीटर में वैल्यू सारी, तो मैं 100/f लिख देता हूं। अब देखिए ध्यान से, उत्तल लेंस में ये जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है, ये वाला दूसरे वाला, ये वाला, इसी को इसका फोकस बोलते हैं। तो ये दूरी है इसकी फोकस दूरी, तो ये प्लस होती है उत्तल लेंस में, ठीक है। तो f का मान कितना है, जब यहां से 2f 50 है तो f कितना हो गया, 25 हो गया। तो f की वैल्यू जो है वो यहां सामने चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो फोकस दूरी हो गई वो 25 सेंटीमीटर, और कौन सा 25 है, प्लस का 25 है। तो यहां आपकी क्षमता जो हो जाएगी वो हो जाएगी, देखिए क्षमता P = हो जाएगी 100/+25, ठीक है ना। मतलब इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो धन 25 सेंटीमीटर है, +25 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि उसमें द्वितीय मुख्य फोकस की जो दूरी होती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। तो P = हो गया, देखिए 100 में 25 का भाग लगाइए तो ये हो जाएगा +4 डायोप्टर, या D, कैपिटल D लिख दीजिएगा। तो ये +4 डायोप्टर जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। तो हम समझ गए कि जब उत्तल लेंस है और सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर और प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर है, तो हम समझ गए कि 2f दूरी पर ही वस्तु रखी होगी, तो 2f दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ये सब चीजें आपके माइंड में चलना चाहिए। और फिर आपने कहा कि चलिए 2f पर वस्तु रखी है और प्रतिबिंब भी 2f पर है, तो 2f जो है आपका यहाँ जो दिया है वो 50 सेंटीमीटर दिया है प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु की दूरी भी हो गई 50 सेंटीमीटर। माइनस का साइन इसलिए लगाया कि वो लेंस के सामने है, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ बना है। एक और बात, अब लेंस की क्षमता पूछी तो 100/f लिख दें। अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ 1/f मीटर में लिखेगा, और अगर सेंटीमीटर में लेना चाहें तो 100/f सेंटीमीटर में। मान चुके सेंटीमीटर में थे, मैंने सीधे सेंटीमीटर लिया। अब 100/f कितना लिखूं, तो देखिए 2f दूरी है 50 सेंटीमीटर, तो f कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इस तरफ है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये आपका हो गया प्लस का 25 और 100/25 ही हो गया, +4D, कैपिटल D लिख दें चलेगा, या +4 डायोप्टर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।